वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये मेरी पूरी जिंदगी का खुलासा है और महशर का मैदान है। मैं 89 में पहली मर्तबा अपने 1.25 लाख ज़ाहिरी और बातनी बुजुर्गों के शहर को छोड़ के जब शहर फैसलाबाद में आया, यहां आने के बाद जब पहली दफा वापस किया, ननियाल बरेलवी मिलता हूं, कहा मैट्रिक के बाद क्या किया, बताया कि वालिद साहब ने फैसलाबाद में जामे सल्फिया में दाखिल करवा दिया है। तो बिला इख्तियार उनके मुंह से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, ओए तू बेपीरा हो गया, बेपीरा। सीरत शाफ़े माशर में बैठे हैं, ये मेरी सोसाइटी आज भी दुनिया को इत्तिबा करने पे, पैरवी करने पे, डट के जम के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करने पे, तौहीद को गले लगाने पे एक ही ताना देती, और वो ताना हमने सुना है, हम सुनते हैं। हमारा जिगर दे, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। जुमला सह गया, मैं बर्दाश्त कर गया। क्या बोला गया? बेपीरे, ओए बेपीरा हो गया। ददियाल को मिलने गया, मुलाकात हुई, खबर मिली कि ये उधर चला गया है। जवाब आया और वो जुमला जो कसा गया वो बड़ा अजीब जुमला था। कहा, अल्लाह अकबर, कितना आसान है कह देना और कितना मुश्किल है सहना, लेकिन रब तौफीक दे तो सह लिया जाता है कि तू बदमज़हब हो गए, बदमज़हब जो तौहीद को अपना ले, बदमज़हब जो पैगंबर की सुन्नत को गले लगा ले, बदमज़हब। समझ लिया, बर्दाश्त कर लिया, यारों से मिलने गया, शिया फैमिलियों से ताल्लुक रखते थे, क्लास फेलोज थे, हम माकल, हम नवाला, हम प्याला, एक दौर चला था। उन्हें जब पता चला ना तो उन्होंने भी कम नहीं की, कहने लगा बेईमामा हो गए। सारे बोले कि बेईमामा। तो ये 3 जुमले लेकर के मैं वापस लौटा और एक ज़हन बना लिया कि मेरी कौम ने, मेरे मुआशरे ने, मेरी सोसाइटी ने, मेरे गले मोहल्ले ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अजीज़ो अकारब ने मुझे जो कहा है, मुझे इसके ऊपर देखना है, परखना है। मैं कोई लकीर का फकीर बन करके जीने वाला नहीं हूँ। हजरात, जिंदगी गुजरी 1-2 दिन नहीं, मुसलसल 5 साल, उससे ऊपर 6ठे साल तक जामे सल्फिया के अंदर रह के 5 साल से ज्यादा वक्त वहाबियों से मुबासों में, मुनाजरों में, तकरीरों में, सवालों जवाब में, गुफ्तगू में, इसी में गुजरा। कभी जो है वो बरेलवियों की तरफ से, कभी देवबंदियों की तरफ से, कभी शिया हजरात की तरफ से। अहलुल हदीस को रब जज़ा दे, मेरे उन असातिज़ा को, उन उलमा को, उन अहलुल्लाह को कि जिन्होंने कमाल अज़्म, इस्तिकामत के साथ, जबल इस्तिकामत के साथ हौसले से सुना, बर्दाश्त किया, हाथ नाप से नीचे रहते रहे, रफ़ुल यदैन के लिए नहीं उठते रहे, बहस मुबासे जारी रहे। हजरात, मसला इमामत से लेके मसला नमाज तलक, रफ़ुल यदैन से लेके मसला फातिहा तलक, कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसके ऊपर बात ना हुई हो। लेकिन उनके हौसले और बर्दाश्त को सलाम पेश करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। मामला तय नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिया, मक्के पहुंचा। जमजम का पहला घूंट पीते हुए अल्लाह से एक ही दुआ की, सुना था कि जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए मेरा रब पूरी कर देता है कि मालिक, दुनिया की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, कल क़यामत के दिन जब कोई अपना आस पास नहीं होगा, अल्लाह इस ज़मज़म को पीते हुए दुआ कर रहा हूँ कि मालिक साकी ये कौसर के हाथों वो कौसर का जाम दे देना कि जिससे फिर प्यास नहीं लगती। और हजरात, जब मदीने पहुंचा, जिंदगी यू टर्न ले रही है, जिंदगी इम्तिहान में है, जिंदगी आजमाइश में है, कानून के सिवा में बड़ा कुछ डाला गया है, जहर घोला गया है,
इमामा बेपीरा बेमज़बा बोला गया है। और आज पहली दफा नजरों के सामने मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी का वो पोर्शन है जिसे रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह कहते हैं। आसमान से रब ने जन्नतों में से जो हिस्सा उतार के जमीन में मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाया है। उसमें बैठ के मेरा रब आपको भी पहुंचाए तो कभी मांगना। 2 रकत पड़ी है और बैठा, हाथ उठाए हैं, कहा अल्लाह तेरी किताब ने बोला है कि जन्नत में जो मांगा जाएगा वो मिलेगा, और तेरी कुरान वाली किताब बरहक है, और तेरे महबूब ने कहा है कि ये जन्नत है। मैं जन्नत में बैठ के सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, अल्लाह मुझे उस इमाम का पैरोकार बना दे कि जिसके हाथों तूने जन्नत खुलवानी है, जो जन्नत का वारिस और मालिक है। कौन कहा है मुझे परवाह नहीं। ददियाल ने कब्र में नहीं जाना, ननियाल में कब्र में नहीं जाना, मेरे ससुराल ने कब्र में नहीं जाना, यारों ने कब्र में नहीं जाना, दोस्त अहबाब ने कब्र में नहीं जाना। हिसाबो किताब अपना है, अपनी जान जो है उसमें सब गुजरनी है। अल्लाह वो माशर के मैदान में भी अकेले, लेकिन मेरे मालिक उस इमाम का पैरोकार बना दे, उस जमात और गुरोह के साथ मिला दे कि जिस हस्ती को लेकर के अल्लाह जन्नत मिलनी है। और हजरात फिर पढ़ना शुरू किया। ये मेरी जिंदगी का वो मुताला है जो मैंने डिग्री के लिए नहीं पढ़ा। अगर बात डिग्री की होती तो लोगों की तरह मैं भी एक लेके आता, बेशुमार डिप्लोमों के साथ लौटा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मिली कि ऐसे माहौल में कि जान ननियाल बरेलवी हो, ददियाल देवबंदी हो, यार बेली शिया हो, चारों तरफ मसाले का जो है वो एक घुमसान का रन पड़ा हो, हर बंदा अपने आप को सच्चा, दूसरे को झूठा कह रहा हो। फिर पढ़ना शुरू किया तो दुनिया की 17 फिक्हें खंगाल मारी जो उस वक्त लाइव दुनिया में चल रही थी। पढ़ते पढ़ते उनकी फिक्र के उसूल को देखते, कुल्लियत शरिया शरिया फैकल्टी में इस्लामिक ला कानून कवायद फिक्हिया और दुनिया उनके तरीके और वतीरे, अइम्मा के अहवाल, उनकी जिंदगियां, उनके तराजिम, उनकी बायोग्राफी, कौन कहां है, क्या कर रहा है, क्या मौक़िफ़ है, क्या दलील है, क्या कह रहा है, क्या हकीकत है, दुनिया में मशहूर क्या है। ये पढ़ते 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 सन 99 तक जब अपने ही घर के अंदर 19 लोगों की कब्रों को देख रहा था कि दुनिया कुछ नहीं है, यहाँ सब चले जाना है, ऐसे माहौल में मैं जिस नतीजे पे पहुंचा, हजरात नतीजा सीरत शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस की वसातत से पूरी दुनिया में जहां जहां आवाजा जा रहा है, ये जमाते अहलुल हदीस, इसके तमाम ग्रोह, सारे ग्रुप, उनकी फेवर में मैं नहीं बोल रहा, मैं अपने नतीजे को, अपने माहसल को और किताबों सुन्नत और तारीख और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, जमातू ग्रोहों को, मसालिक को पढ़ने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर वो नतीजा आपके दिल को लगे तो ले जाइएगा, ना लगे तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक कह के झोली को झाड़ के उठ जाइएगा। हजरात मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ जिस बात पे कायम हूं, अल्लाह इसी पे जिंदा रखे और इसी पे मौत दे। वो अकीदा सुनिए, मेरा ईमान सुनिए, मेरी मोहब्बत को सुनिए, मेरी मवद्दत और अकीदत को सुनिए। पूरी दुनिया में अगर अल्लाह ने किसी हस्ती को चुन के जन्नत को खुलवाना है, उसका एक ही नाम है, कोई मिले तो मुझे बताना। अल्लाह ने माशर के मैदान को समेटने के बाद, मीज़ान में अमल तोलने के बाद, फैसले दाएं बाएं हाथ में पकड़वाने के बाद, जहन्नम की तरफ रवाना करने और फेंकने के बाद, माआद अल्लाह तुम्मा माआद अल्लाह, जन्नत का जो मामला है, जन्नत दुनिया में कई बार खुलती है, हर दिन खुलती है। जब जब बंदा वुजू करके अल्लाह की शहादत, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत
रिसालत के अकीदे की गवाही देता है, जन्नत के आंखों दर खुलते हैं। औरत शौहर की फर्माबरदारी करती है, रब की नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है और शौहर की अदम मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखती है। रब जन्नत के दर खोलते हैं, रमजान आता है जन्नत खुलती है। लेकिन क़यामत के दिन जन्नत बंद करके पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि जन्नत का असल वारिस और मालिक और इमाम कौन है। हजरात, जन्नत के लिए रब ने जो उस गेट के पासवर्ड रखे हैं, जो लॉक रखे हैं, जो कुफल रखे हैं, जो ताले रखे हैं, वो भी अच्छी तरह सुनिए। जन्नत का पहला पासवर्ड आप आजकल मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, फिंगरप्रिंट्स आए हैं। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे के ऊपर पहला लॉक फिंगरप्रिंट्स का लगाया है और महबूब खुद कहते हैं कि मैंने जन्नत के दरवाजे पे जाके दस्तक देनी है, हाथ टच करना है, लगना है। ये फिंगरप्रिंट्स लगते ही अगला ताला, अगला लॉक एक्टिव होना है और अंदर से आवाज आनी है, मम बिल बाब। सारी दुनिया के इमामों को पढ़ लो, ये जुमला सिर्फ एक इमाम के लिए। बेईमामे कहने वाले भी सुन ले, बेपीरे कहने वाले भी सुन ले, बदमज़हबे कहने वाले भी सुन ले। आपके कहे हुए जुमले हजरात सरफ ऊपर खंदा पेशानी से कबूल करके, लेकिन ये नतीजा अगर गलत हो तो छोड़ दीजिए। अच्छा लगे तो ले जाइए, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। मंजन वाला कहता है ना, ये कोई मंजन नहीं है, ये किताब सुन्नत और शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस है कि ये दांतों को साफ करती है, ये खूबियां बेचता है, 10-10 रुपए की है, आवाज लगाता है, लोग नहीं लेते और आखिर में खड़ा होके कहता है वैसे अजीब गल है, टुर के आया तो कदर कोई नहीं। ये याद रखो, अल्लाह ना करे राती बराती किते दाड़ च पै गई दर्द, 5000 का नोट भी इकट्ठा करके खोड़ च दोगे तो नहीं जी हटनी, और लै जाओ 10 रुपए दी जे और थोड़ी जी फड़ के चुंडी की जेड़ी इन्हें दाड़ च रखियो तो अल्लाह सुकून दे देगा। हजरात, तुझे आज तक समझ नहीं आई, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से, जलसे, इज्तिमाआत, खिताबात, दलाइल, मुनाजरे, हार जीत के सवाल और चक्कर, लेकिन मेरी ये पुकार दर्द दिल से तेरे ज़मीर को अपील करने के लिए है। अपील मेरा हक है, मानना ना मानना यार की मर्जी है। कहूंगा कि पहला पासवर्ड फिंगरप्रिंट हाथ लगे, सारी दुनिया के जाकर के जितने भी तहरीरों के तज़किरे हैं पढ़ ले। ये हाथ सिर्फ मुस्तफा का दस्तक देगा तो अंदर से आवाज आएगी, मम बिल बाब। अल्लाह ने अगला पासवर्ड लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस जन्नत के सामने है। सारी दुनिया भी आके जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाए, जब तक मेरे महबूब का चेहरा सामने नहीं आना। फेस लॉक का पता है, आजकल तो ये मसला समझाना बड़ा आसान है, कल तक मुश्किल था। उसके बाद वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जुबान से, जैसे लफ्जों में हम नहीं लगाते पासवर्ड कोई लाख कि ये नाम लिखा है, वो लिखा है, ये हरूफ लिखे हैं, ये इनसे लिखे हैं, खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज से इसमें मोहम्मद का पासवर्ड जन्नत को लगना है। अना मोहम्मद, अना मोहम्मद। ये पासवर्ड मेरे महबूब की जुबान से लफ्ज़ मोहम्मद कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, सय्यदुर रुसुल, इमामुन नबिय्यीन, इमामुर रुसुल, इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम, तेरे मेरे पीर, सैयद और मुर्शिद हाशमी मुत्तलबी, अगर उन पर यकीन है, कलमा पढ़ा है, तो ये भी यकीन कर ले वो माशर के शाफे भी हैं, वो कौसर के साकी भी हैं और वो जन्नत के फाते भी। ये हमारा अकीदा है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।